आज के इस वीडियो में रेलवे की एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले, जिसमें 1800 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी आई है। 1800 प्लस पोस्ट है एंड इसमें रेलवे ग्रुप डी की भी पोस्ट है, साथ में टेक्नीशियन की भी पोस्ट है और जेई की भी वैकेंसी आउट की गई है। तो क्या है वो वैकेंसी, उसमें कौन कौन फॉर्म भर पाएगा एंड ये क्या कर रहा है रेलवे आखिर, वो सब कुछ आपको समझना चाहिए इस वीडियो को पूरा देख के। एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से जारी इस नोटिस के बारे में, जो कि क्या है, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पे। अब आखिर यहाँ पे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई भी आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दोगे तो जो नए नए छात्र ITI डिप्लोमा एंड यहाँ पे नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको आखिर कब मौका मिलेगा, जब पद खाली हैं तो ये क्या कर रहे हो आप। यहाँ पे देखिए, आप इसमें आके एंड इस वाले सेक्शन में आके आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे क्लिक करके इसमें अप्लाई हियर का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हमने नोटिस डाउनलोड किया, आप लोग भी इसी पेज पे आके नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे या आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे भी हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप नोटिफिकेशन का PDF भी वहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। देखना क्यों जरूरी है वो भी आपको बताएंगे एंड रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्या इनकी मजबूरी आ गई, वो भी आपको आगे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नोटिफिकेशन है 6 फरवरी 2025 का। क्या है, री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ, जो रिटायर हो गए हैं उनसे ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कराएंगे। रिटायर्ड आदमी क्यों होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं जो रिटायर हो जाते हैं बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहते हो, कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन रिटायरमेंट का अगर फंडा एक लाया गया, नहीं तो टिल डेथ आदमी काम करता। वो क्यों लाया गया था कि अब आपने इतने दिन काम कर लिया, अब आप जाइए एंड आप विश्राम कीजिए, आपको और भी चीज़ें हैं उनको आप एक्सप्लोर कीजिए, नए लोग जो आ रहे हैं स्पेशली उनको मौका मिले। ठीक है, रिटायरमेंट का फंडा इसीलिए रहता है कि जो नए लोग हैं, जैसे आप क्रिकेट में भी देखते हो ना, आखिर पुराने लोग खेल तो रहे होते हैं, क्यों रिटायर होते हैं, क्योंकि नए को भी मौका चाहिए एंड पुरानों की कहीं ना कहीं कैपेसिटी भी जो है वो थोड़ी सी काम करने कम हो जाती है। भले उनके पास स्किल होती है, लेकिन उस स्किल को परफॉर्म करने के लिए जो आपके अंदर उत्साह चाहिए, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपकी वीक होती है। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो भर्ती आई हुई है, इसके 6 फरवरी से लेके 7 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे एंड पोस्ट कौन कौन सी वो आपको हम दिखा दें। तो पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 9 तक की वैकेंसी है। पे लेवल 1 आप समझ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है, ठीक है, तो वहां तक की इसमें है वैकेंसीज। एंड अगर एज लिमिट की बात करें तो आप 64 साल से कम होने चाहिए 28 फरवरी 2025 को। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है यहाँ पे, 65 साल तक। मतलब अगर कोई 60 में रिटायर हो गया तो अप्लाई कर सकता है और 5 साल तक यानी टिल 65 ईयर हुए जॉब यहाँ पे कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए वैकेंसी को देख लेते हैं। यहाँ पे आप जब वैकेंसीज की पोस्ट पोजीशन पे यहाँ आएंगे तो टोटल आपको जो पोस्ट दिखेगी ना, ये तो फॉर्म है, इसको छोड़ देते हैं अभी। पद देखिए कितने हैं। जब रिटायर्ड स्टाफ में आप 1856 सीट खाली है और जब एक्चुअल में पोस्ट आती है तो यहाँ पता ही नहीं चलता कि इतनी कम वैकेंसी आखिर आ क्यों रही है। तो इसीलिए कम वैकेंसी आ रही है क्योंकि रेलवे यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारियों से काम कराएगा, फिर आउटसोर्सिंग पे काम कराएगा, फिर संविदा पे भी काम करा लेगा, मतलब अलग अलग लेवल पे वो काम करा लेंगे। बट ओपन मार्केट में फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भर्ती नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि लाएंगे तो उनको उनके टिल रिटायरमेंट उनको सैलरी देनी होगी, उनका काम तो ऐसे ही चल जा रहा है, कम पैसा खर्च करके तो ज़्यादा रोजगार क्यों देंगे। अब यहाँ बात करिए पोस्ट की, तो इंजीनियरिंग में आप देखिए पोस्ट कितनी है, 555। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कितनी, 208। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितनी, 278। कॉमर्शियल में 123। ठीक इस तरह आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग में 198, SNT में 396। अलग अलग यहाँ पे डिवीज़न भी दिए गए। ये सिर्फ एक डिवीज़न में सोचिए 1856 पोस्ट आई है, तो जो अदर डिवीजन्स होंगे उसमें कितनी वैकेंसी इसी तरह से खाली होंगी एंड किस तरह से वो आएंगी। अब यहाँ पे अगर वैकेंसीज का ब्रेकअप देख लें तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अगर सिर्फ आप देखिए तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप अकेला देख लें 555 पोस्ट जो है, तो इसमें देखिए क्या क्या पोस्ट है। जेई की भी पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर जो कि आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है ये भी यहाँ पे है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की वैकेंसी है, 237 पोस्ट है। फिर आप टेक्नीशियन देख लीजिए, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, फिटर, FPO, मेसन, पेंटर, वेल्डर, इनकी भी वैकेंसी यहाँ पे है। सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 555 पोस्ट है। इसके नीचे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये देखिए असिस्टेंट पावर, असिस्टेंट, ये सब कुछ आपको दिख रहा है ना, लेवल 1 की जॉब है, ये ग्रुप डी की पोस्ट है। असिस्टेंट पावर ETS। फिर आप टेक्नीशियन में देख लीजिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी असिस्टेंट पावर ETS, असिस्टेंट पावर, ये भी आप देखिए लेवल 1 की जॉब है यहाँ पे। इसी तरह देखिए लेवल 1 में एक और है असिस्टेंट TL एंड AC में देखिए 25 पोस्ट आउट हुई है। बहुत बेहतरीन नौकरी होती है ग्रुप डी की है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन प्लस जेई प्लस आप देखें तो ग्रुप डी यानी लेवल 1 की जॉब, ये तीनों यहाँ से भी 208 सीट आई है। फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप देखें तो यहाँ पे भी लेवल 1 की आपको जो पोस्ट दिखेगी
लेवल 1 मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ एक है असिस्टेंट C&W, वो यहाँ पे निकाली गई। बाकी टेक्नीशियन आप देख लीजिए अलग अलग पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं, 278 सीट है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पे भी लेवल 1 में है, कॉमर्शियल कुरियर की है, वेटिंग रूम बियरर की है, ये सब वैकेंसी। तो अभी जो वैकेंसी आई ग्रुप डी की 32,000, उसमें से तो ये सब हटा ही दी गई है, लेवल 1 की पोस्ट उसमें रखी ही नहीं गई है, सिर्फ 14 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में भी आप देखिए लेवल 1 की एक गेटमैन की पोस्ट है, ये भी पूरी तरह से आउटसोर्स कर दी गई, या तो रिटायर्ड कर्मचारियों से काम करा रहे हैं। एक्चुअल ओपन मार्केट में इसकी भर्ती भी नहीं आई है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। गेटमैन की पहले पोस्ट हुआ करती थी लेवल 1 में, इसको भी रेलवे ने हटा दिया। S&T डिपार्टमेंट में अगर देखें तो असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, ये सब आप लेवल 1 की जॉब है। हाउसकीपिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी नहीं दी गई है, ठीक, ये भी आनी थी लेवल 1 में बट ये भी नहीं दी गई। ये सब कुछ यहाँ देखिए रिटायर्ड एम्प्लॉइज से कराया जाएगा। मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी यहाँ पे है 31। स्टोर डिपार्टमेंट में देखिए 18 सीट रखी गई है, इसमें भी लेवल 1 की जॉब है। असिस्टेंट जो डिपो या स्टोर होता था वो भी इस बार देखिए जारी नहीं किया गया है, जो ग्रुप डी की भर्ती आई है उसमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1856 पोस्ट पे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे रेलवे ने भर्ती निकाली है, एंड वो भी आउटसोर्सिंग बेसिस पे है। इनका जो सैलरी एंड वो स्ट्रक्चर रखा जाएगा वो भी यहाँ पे रेलवे ने सब बता दिया, बट उसको हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा रेलवे के इस नोटिस पे आपकी क्या राय है। क्या ये रेलवे का ठीक स्टेप है कि रिटायर्ड स्टाफ को रीएंगेज कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इन वैकेंसीज़ को एटलीस्ट ओपन मार्केट में फ्लोट करना था और नए जो स्टूडेंट्स हैं, नए जो एम्प्लॉयमेंट सीकर कह लीजिए कैंडिडेट्स हैं, उनको एटलीस्ट एक मौका मिलना था। देखिए अगर रिटायर्ड स्टाफ की आज वैकेंसी आ रही है तो हो सकता है अगर आगे भी कंटिन्यू रहेगी तो कहीं ना कहीं आप भी ज्वाइन करने के 20 साल 25 साल बाद इस फ़ायदे को उठा सकते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर देखें जिस तरह से इतने लंबे लंबे समय बाद रेलवे में इतनी कम भर्तियां आ रही हैं, तो उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं इस वैकेंसी की ज़रूरत से ज़्यादा ओपन मार्केट के वैकेंसीज़ के इंक्रीमेंट की ज़रूरत थी। हम ये नहीं करें ये नहीं आनी चाहिए, ये आई है अच्छी बात है। आप रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए कुछ सोच रहे हो, उन्हें कर रहे हो, उन्हें भी एटलीस्ट 2-4 साल और काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो आपके यहाँ पोस्ट खाली थी, जो RTI से आ रही थी इन्फॉर्मेशन, वो वैकेंसी एटलीस्ट आपको ओपन मार्केट में देनी चाहिए थी। ठीक है, इसका विरोध पूरी तरह से नहीं है, लेकिन इसका समर्थन भी तब होता जब आपको लगता कि हाँ आपके यहाँ इतनी सीट खाली, आपको इतने काम की रिक्वायरमेंट है, तो आप ओपन मार्केट में भी वैकेंसीज़ को लाइए। ठीक है, ये स्टेप अच्छा है, बट जो स्टेप आपने लिया ओपन मार्केट में कम भर्ती लाने का, वो कहीं ना कहीं आपका स्टेप थोड़ा सा समय के हिसाब से गलत है। जिस तरह से 5 साल बाद आप भर्तियां दे रहे हो और उसके ऊपर आपने वादा भी किया था अब तो अगली साल हम फिर भर्ती देंगे। 2025 का 2 महीना पूरा होने जा रहा है, लगभग 1 महीने 7-8 दिन हो चुके हैं। नई भर्ती का कोई अभी नामो निशान नहीं, बिन पुराने का ही आपने कोई प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं किया। किसी एक भर्ती के कोई भी स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुए, ना LP के टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ तो रिजल्ट नहीं आया, LP का एग्जाम हुआ रिजल्ट नहीं आया, अभी CVT 2 बाकी है, बाकी चीज़ें बाकी हैं। तो कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है अपने कहे हुए समय के अनुसार। तो 2025 में क्या उम्मीद की जाए, भर्ती आएगी या नहीं, मुझे नहीं लगता कभी कोई भी भर्ती रेलवे से आती हुई दिख रही है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं, आपको क्या लगता है ये डिसीजन रेलवे का सही है या नहीं, वो भी काफ़ी मैटर करेगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।